गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय शनिवार साइंस सुंदरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं ब्रश लेके घूम रही हूँ क्योंकि मैं जा रही थी ब्रश करने। ये मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 7 बजने वाले हैं, 6:45 होने वाला है। और यस, तो मैं उठ गई थी और सुबह का आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। तो ये मेरा मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन है जो मैं सुबह उठ के करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और मैंने सोचा आप लोगों को पहले वेलकम कर देती हूँ, फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो यस, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। देन हम पूरा ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करेंगे इनके ऑफिस के लिए और राघव के स्कूल के लिए। और मेरी कंडीशन कुछ थोड़ा इग्नोर करिएगा, थोड़ी हालत ख़राब सी है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बस नहाने के लिए। थोड़ा फ्रेश होकर के आऊँगी। और आज मैं थोड़ा सोच रही हूँ बालों में कलर भी करना जरूर पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर दिख रहे हैं। बुढ़ापा आ गया है दोस्तों। तो यस, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। यही कुछ मॉर्निंग का रूटीन है। और अब बस ज़्यादा जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही क्योंकि राघव आज जल्दी उठ गए हैं। आज ही इनको जल्दी उठना था जब मुझे शूट करना था आज मॉर्निंग से। बट यस, वो जब वो उठ जाता है ना तो आजकल वो ज़्यादा ही ना, वो बहुत ज़्यादा चिपकू हो गया है मेरा। कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे लगा रहता है। तो यस, वो शूट करते टाइम भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। कहीं इधर से आएगा, कहीं उधर से आएगा, कहीं ट्राइपॉड हिला देगा, कहीं कुछ कर देगा। ओह गॉड। बट यस, तो जब वो सुबह हो जाता है तो काम थोड़ा ऑलरेडी स्लो भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है हौच पौच हो रहा है। तो यस, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिएगा। और गाइस, टाइम लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो यस, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ओके, सो गाइस, अब मैं बैठी हूँ फ्री होकर के और पोहा खा रही हूँ और अभी चाय बना रही है, तो चाय भी बना रही हूँ साथ में पीने के लिए। ये थोड़ा सा ना रिलैक्सिंग पॉइंट हो जाता है जब राघव के पापा दोनों चले जाते हैं, तब मैं फील करती हूँ कि चलो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकती हूँ। तो यस, वो लोग चले गए हैं और इस टाइम अब जब जैसे वो लोग जाते हैं ना उसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। लिटरली मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेरा मन करता है बस मैं मोबाइल उठाऊं और आकर के चुपचाप बेड पर लेट जाऊं और अगर मुझे नींद आ जाती है तो मन करता है सो जाऊं। इसके अलावा मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। एंड देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, सो गाइस, पता है क्या हुआ, मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग कर रही थी। लिटरली मैं भूल गई कि मैं व्लॉग कर रही थी। मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, फ़ोन की बैटरी लो हो गई तो मैंने कहा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ, मुझे व्लॉग करना है एंड ऑल। मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और उसके बाद लेट गई और लेट के बड़े मजे से टीवी देख रही हूँ। लाइट अजीब सी आ रही बड़े मजे से मैं टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते मैं सो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे लगा टीवी में कुछ चल रहा है। तो फिर सडनली मुझे याद आया कि मैं तो ब्लॉग कर रही थी और मैंने पूरा ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं किया। बट एनीवेज, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं वैसी की वैसी बनी हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि हुलिया सुधार लो, बट मैंने कुछ सुधारा नहीं था। मैं ऐसे ही जा करके बस लेट गई फ़ोन चार्जिंग पे लगा करके। और इसे कहते हैं आलस जो आ रहा था मुझे। तो अब मैं फेस पे क्रीम लगा रही हूँ। मैं अभी फेस फिर से वॉश करके आई। पता है देखो कितना ग्रे हो रहे हैं हेयर मेरा, और यहाँ से कम भी हो रहे हैं। कुछ बताओ यार, कुछ तो पता नहीं। मेरे इतने अच्छे बाल थे पहले, पता नहीं क्या ही हो गया। लंच टाइम होने वाला है, राघव भी स्कूल से आने वाला है, तो मैंने सोचा कि उसके आने से पहले जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो आज क्योंकि ब्लॉग कर रहे हैं तो थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। लाइट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ट्राइपॉड। सो यस गाइस, राघव आ गया और यहीं पे आ गए हैं हमारे पास ही। मिल लेंगे कैसे आपसे, अभी तो इनकी अब बदमाशी शुरू होएगी। पहले मैं हम जल्दी से तैयार हो जाते थोड़ा सा। आज पता नहीं क्यों मेरा ऐसे ही व्लॉग के चक्कर में बहुत दिनों बाद से लगा मेकअप कर रही हूँ। बट मैं सच बताऊँ तो मैं ना जब घर में ऐसे ही चीज़ के तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। ये इतनी तेज़ रोशनी इसलिए आई है क्योंकि राघव ने गेट खोल दिया है। एक सेकेंड।
सो गाइस पता है मेरे फ़ोन की ना एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि मेरे फ़ोन की ना स्टोरेज भी नहीं है। आज पता नहीं मैं कितना वीडियो शूट कर पाऊंगी कितना नहीं, बट मैं जितना भी कर पाऊंगी मैं कर लूँगी। और यस, तो ये मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। मैं मोस्टली आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं मेबलिन का ही कॉम्पैक्ट लगाती हूँ। और राघव जी बार बार दरवाज़ा खोल बंद कर रहा है इस चक्कर में। ये देखो सब कपड़े वपड़े सब बाहर धो के रख डाले हुए हैं। मत करो बेटा, लाइट से देख रहे हो कितना फर्क पड़ जाता है। तो यस, अभी मैंने हल्का फुल्का ऐसा कर लिया। अब थोड़ा सा मस्कारा लगा लें, लाइनर तो देखते लगाते। ये मेबलिन का हाई स्काई वाला मस्कारा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हल्का सा ब्लश लगा लेते हैं, बहुत ही हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। बिना ब्लश के सब अधूरा अधूरा सा लगता है ना, ऐसा नहीं लगता आपको? तो यस, आई एम रेडी। और ये हटाते हैं बालों से अपने। मेरे ग्रे हेयर को प्लीज इग्नोर कर देना। इससे बाबा दरवाजा नहीं खुलता इसलिए चिल्लाने लगता है ए। तो ये कुछ इस तरीके से है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ घर में ऐसे ही। थोड़ा सा बाल देख रहे हैं आप मेरे कितने ज्यादा। छोड़ दो उसको बेटा, गंदी बात है, छोड़ो तो राघव। और ये है राघव जी झाँक रहे हैं इधर से ऐसे ऐसे। तो यस, मैं ये आप धूप देख रहे हो कितनी मस्त धूप है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है यहाँ पे। और मैं मोस्टली यहाँ पे बैठ जाती हूँ, बट इधर बहुत टाइम से नहीं बैठ पा रही हूँ। मैं अपना लैपटॉप लेके यहाँ पे बैठ के काम करती हूँ, बट इधर बहुत टाइम से ऐसा हो नहीं पा रहा है कि दूसरे कामों में लग जाता है तो पता ही नहीं चलता है कुछ कि कब टाइम निकल गया, ये क्या है। बट मैं ये सारी बातें और कभी करेंगे क्योंकि अभी मेरे फ़ोन की स्टोरेज बहुत कम है। और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मेरी रिसेंट फेवरेट परचेज़ जो मैंने कुछ मिंत्रा और कुछ फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, जो कि मुझे पसंद आए, पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी। और आई थिंक एक दो चीज़ों में मुझे थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, बट मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगी। तो चलिए आइए दिखाते हैं किन परचेज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ओके सो गाइस, चलिए मैंने सोचा बैठ के थोड़ा बातें करते हैं। तो मैंने रिसेंटली ना फ्लिपकार्ट से ना कुछ आर्टिफिशियल प्लांट मंगवाए हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मंगवाने के लिए, बट मैं मंगवा ही नहीं पा रही थी। बहुत से लोग कहते थे कि आर्टिफिशियल प्लांट नहीं लगाते हैं एंड ऑल, बट हमारे यहाँ रियल प्लांट्स अंदर चल ही नहीं पाते हैं। इंडोर प्लांट्स कहने के लिए इंडोर होते हैं, बट लिटरली वो नहीं चल पाते हैं। तो इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाए नहीं मंगवाए। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस घर में ना पेंट की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से कुछ भी चीज़ें ना अलाइव नहीं लगती हैं। तो दैट्स वाई मुझे चाहिए था कि मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगवाऊँ, कुछ तो रौनक आए घर में, कुछ तो अच्छा लगे देखने में, कुछ तो डेकोरेट किया। मुझे ना बहुत ज़्यादा मन करता है कि कुछ डेकोरेट करूँ, ये करूँ वो करूँ, बट नहीं हो पाता है क्योंकि रेंटेड हाउस है। और यहाँ पे मैं कुछ भी करती हूँ ना तो बहुत बड़ा घर है, तो इसमें कुछ भी करना, अगर मैं पेंट कराने में जाती हूँ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं पेंट कराऊँ तो आप इसके लिए बस सब्सक्राइब करो ताकि मैं पेंट करा सकूँ। एक सेकेंड, डिलीवरी बॉय आ गया था। तो यस, तो ये ऐसा था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स कुछ मंगवाए थे, फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे इस बार मैंने। तो मैं सोचा आपके सामने ओपन कर लेती हूँ इसको। ये वाले तो आज ही आए हैं, तो मैंने सोचा आज ही ओपन कर लेती हूँ। मैं कुछ भी सीजर वीजर लेकर भी नहीं बैठी सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि बैटरी मेरे में स्टोरेज बहुत कम है, बार बार कह रही हूँ क्योंकि सच में बहुत कम है। तो लेट्स सी कैसा आया है कैसा नहीं। मतलब पूरा एक ही साथ आ गए हैं सारे, लग रहा है, लग तो रहा है एक ही साथ आ गए। तो यस, ये कुछ इस तरीके से हैं और मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि सही है। आई रियली डोंट नो। ओके, नो, आई थिंक इट्स गुड। तो ये कुछ इस तरीके के हैं, इनका नाम नहीं पता। ये थोड़ा सा जब ओपन करेंगे तो समझ में आएंगे कि कैसे लगेंगे। ओपन क्या करना है इसको, थोड़ा सा पत्तियों को जब इसको ऐसे करेंगे ना, इस तरीके से जब मोड़ेंगे इस तरीके से, तभी अच्छे से बैठेंगे। तो यस, ये पूरे 4 आए हैं। इन सब का प्राइस और जो भी होगा ना मैं सब यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ केवल पहले। तो यस, तो ये एक ऐसा मंगवाया था मैंने, तो इसमें 4 हैं सिंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो यस, और ये कुछ अलग से ये वाली स्टिक्स आई हैं और इनकी लीव्स ये हैं, इसमें पैक्ड हैं। तो ये मैंने मंगवाया है। अब ये सब जब पूरा जब सेट भी कर लूँगी ना, तब भी मैं आपको एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो ये इसके साथ कुछ लीव्स आई हुई हैं, ये है इस तरीके की, नाइस। इसको जब लगाएंगे तब पता चलेगा कैसा आया है।
ये कुछ मुझे, मैं आपको प्राइस का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। ये मुझे कुछ अप्रॉक्स 130, 140, 1 ऐसे मिले हैं। इससे ज़्यादा का कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये अभी 2 ही हैं। मुझे लगा मैंने 3 ऑर्डर किए थे, तो ये अभी 2 आए हैं ये वाले। और मैंने एक और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था ये थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ी सी गोची हुई है, गुगली हुई है मेरी, क्योंकि मुझे लगा था ये थोड़ा बड़ा होगा साइज में, बट ये छोटा है, बहुत ही छोटा है। बट मैं अब इसको पहले रिटर्न करने की सोच रही थी, बट अब नहीं करूँगी। मैंने इससे पहले भी एक क्लिप ली है, वीडियो में इसको दिखाया, तो मैंने इसके बारे में बताया, बट मैंने सोच लिया मैं इसको रिटर्न नहीं कर रही हूँ और मैं इसको रखूँगी ही। तो राघव आ गए थे, इनको मम्मा के पास ही रहना है, यहीं पर आकर के इनको सब काम करना है अपना। तो तो आप मुझे बताइएगा कि इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं। वैसे अगर मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूँगी। मुझे बस मंगाना था, मैंने मंगा लिया, मैंने देखा नहीं इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। ये बनाना पाउडर, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में अपने कुछ बोला है कि मैंने ये मंगवाया था और ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। अब मुझे पता चला कि मुझे सूट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मैंने गलत उसमें मंगवा लिया है शेड में शायद, दैट्स वाई मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि मैंने सही शेड सेलेक्ट किया है, बट ये गलत शेड है। तो दैट्स वाई ये मुझे मेरे मेकअप को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर दे रहा था और सारी चीज़ें। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ किया है इसे। बट यस, हो सकता है इसी वजह से ऐसा हो रहा हो। अदरवाइज जो मैंने पहले यूज़ किया था उसमें तो रिजल्ट मुझे सही दिखा था, बट इसमें इस बार क्यों हुआ था, मे भी इसी वजह से। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, ये कुछ 233 समथिंग, 230, 220, मैं जो भी प्राइस होगा मैं सारा मेंशन कर दूंगी, स्टोरेज बहुत कम है इस वजह से। तो यस, मैंने ये लैक्मे का मूज मंगवाया होता, मूज फाउंडेशन। ये मैंने बहुत टाइम बाद मंगवाया था। इसको मैंने अपनी शादी से पहले मंगवाया हुआ था, मैंने यूज करा हुआ है, बट उसकी उस टाइम पे पैकेजिंग कुछ दूसरी तरीके की होती थी, बट ये पैकेजिंग दूसरी है। बट ये भी अच्छी है, थोड़ी सी रोज गोल्ड वाली पैकेजिंग है, बहुत अच्छी है। तो यस, ये कुछ इस तरीके का सा इसमें आता है मूज का। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, बहुत मूज जैसे, ऑब्वियसली बात है, इसका नाम है मूज, वैसा ही इसका टेक्सचर होता है। और मैंने एक वीडियो बनाया था, बट आई थिंक वो मेरे से डिलीट हो गया है, तो मैं आपको ये फिर से एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी इसका कि किस तरीके से लगता है और क्या है। बट बहुत अच्छी परचेज है, मैं बहुत टाइम से चाह रही थी इसको खरीदना। ये मुझे कुछ पड़ा था 341 रुपीज का, बट ये से थोड़ा और कॉस्टली होता है, बट मुझे उस टाइम पे ऑफर में मिल गया था, बहुत सही प्राइस में मिल गया था। कोई भी स्किन टाइप हो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी परचेज मुझे लगी थी। इसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ अपनी मिंत्रा की परचेज की, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। यस, ये मेरा वेलवेट वाला जो सूट मैंने ऑर्डर किया था, मैंने आपको दिखाया था, ग्रीन कलर का जो वेलवेट का सूट था। मैं इसको लेकर के पहले ना खरीदने से पहले मैं इसको डाउट में थी कि मैं इसको परचेज करूं कि ना करूं एंड ऑल, बट यस, जब मैंने परचेज कर लिया उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो गए। तो वो ये सूट था। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका साइज पहले मैंने जो मंगवाया था वो गलत साइज आया था, फिर ये साइज आया था, 1719 का पड़ा था ये मुझे। और ये इस तरीके का सूट है, इसमें इस तरीके की डोरी दी हुई है। इस नेक को कौन सा नेक बोलते हैं मुझे पता था, मैं भूल गई कौन सा नेक बोलते हैं, बट आपको याद हो तो मुझे बताना। और इसके साथ प्लाजो था। इसका जो ये गोटा वर्क है ना, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया था। एक तो मेरे पास ये कलर भी ऐसा ग्रीन कलर नहीं था, वेलवेट मेरे पास पहली बार तो वेलवेट सूट नहीं था, और जो मुझे लेना था तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये कुछ इसका गोटा वर्क इसमें दिया हुआ है, जो उसके सूट में भी था और इसके प्लाजो में भी है। और दुपट्टा इसका बहुत सुंदर है, ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा सा। तो हाँ, राघव मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो यस, तो ये एक सूट था जो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने एक और ड्रेस ली थी, ये वाली वेस्टर्न ड्रेस में ली थी। तो ये बरगंडी कलर की है, ये ड्रेस बेरी की ड्रेस है, बहुत अच्छी ड्रेस लगी थी मुझे। तो ये इतनी मिडी वाली है जो होती है ना, वो वाली ड्रेस है, नी तक है। ये इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की दी हुई है, क्वार्टर स्लीव्स है, बरगंडी कलर है। और ये जो कपड़ा है ना, ये जॉर्जेट का कपड़ा है। और ये मैंने राघव के बर्थडे पे ये ड्रेस पहनी थी। इस पे मेरा एक व्लॉग भी है, आप शायद वो व्लॉग भी देख सकते हैं जाकर के, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मैं बात करूंगी इस आईलाइनर की। जी हाँ, ये भी मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर किया था आईलाइनर, और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया। मैं बहुत टाइम से इसको देख रही थी, बट मैंने इसको कभी ऑर्डर नहीं किया, जबकि हेयर बहुत पुराना हो गया है। बट फिर भी मैंने इस बार ये पहली बार ऑर्डर किया है। और लिटरली ये बहुत, जिस तरह से इसके रिव्यू थे, बहुत ही सही रिव्यू थे। मैट फिनिशिंग का है, और बहुत इसकी तो सबसे बेस्ट चीज है ना इसका, राघव, हाँ बस, आप बहुत अच्छे लग रहे हो बाबू, बहुत अच्छे लग रहे हो। इसकी जो ब्रश है ना, ये बहुत ही अच्छी है।
हाँ फेसेस, इसको पता नहीं कितना मजा आता है, मिरर के सामने जाएगा, कैमरे के सामने फेसेस बनाने लगेगा। तो ये जो इसका वर्ड दिया हुआ है ना, आप देख सकते हो, बहुत ही पतला सा है, बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस आज वीडियो बनाते बनाते पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, ओ गॉड। तो यस, तो ये बात नहीं, मैं आईलाइनर की बात करी थी, ये भी बहुत अच्छा लगा। 290 रुपीज का मिला था मिंत्रा पे। आई डोंट नो इसका ओरिजिनल प्राइस, आई थिंक यही इतना ही है, इसी के आसपास होगा। बट उस टाइम पे मिंत्रा पे ना कुछ ऑफर चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने 2-3 चीजें मंगवाई थी। बट मैं ये शो कर रही हूँ जो मुझे रिसेंटली परचेज करी हूँ, जो मुझे पसंद आई है वो बता रही हूँ। तो ये कुछ मैंने मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से चीजें खरीदी हुई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मैंने सोचा आपके साथ ये चीज शेयर करूँ कि मुझे कैसे लगी कैसे नहीं। आपको अगर किसी भी चीज का लिंक चाहिए तो मुझे बताना, वैसे मैं सारे लिंक और सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाकर के भी देख सकते हो। और जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे फोन में स्टोरेज की वजह से मैं पूरा ढंग से डेली ब्लॉग वाला जो अपना शूट करना चाह रही थी वो मैं ढंग से कर नहीं पाई, बट इन माई नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं। और मेरी इंस्टा आईडी को भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करती रहती हूँ। राघव दरवाजा बंद करने से पहले वो पूरा बंद कर दे। मैं यहाँ से साइन ऑफ हो जाती हूँ। ओके बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।